So this is the fifth lectures. Okay, again फ्री बॉडी डायग्राम के थोड़े से सम है वो हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में, जो बाकी रह गए थे लास्ट लेक्चर में. नाउ एक चीज याद रखो, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम, वैसे ये टाइप 1 ही है, लेक्चर उसका सेकंड है, लेकिन टाइप 1 टाइप के ही सम है फ्री बॉडी डायग्राम. टाइप 1 के अंदर क्या रहेगा आपको पता है कि स्मूथ सरफेस रहेगा, कि सरफेस है. अभी तक आप फ्रिक्शन के बारे में कुछ सीखे नहीं है, यानी कि जो भी सम होगे अगेन वो फ्रिक्शनल लेस वाले सम ही होगे. वो कीप इन माइंड, क्वेश्चंस में खास ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे सम सेम टू सेम वैल्यू के साथ मैं आपको सेकंड पार्ट फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर सिखाऊंगा. ओके, वैल्यू भी सेम रहेगी, सम भी सेम रहेगा, खाली उसकी तरीका, उसके मेथड अलग हो जाएगी, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लगने का स्टार्ट हो जाएगा. तो खास ध्यान रखना, एग्जाम में भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है कि उसके अंदर ऐसा वर्ड लिखा है कि नहीं, कि भाई फ्रिक्शन लेस यदि लिखा है तो ये मेथड से करना है, और यदि कुछ नहीं लिखा है तो आपको जो फ्रिक्शन के बाद जो मेथड सिखाऊंगा वो करनी है. गॉट इट? हाँ सर. ओके, चलो. सो फिफ्थ लेक्चर से ही हमारा इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्लॉक टाइप न्यूमेरिकल, यानी कि जब एक के साथ दो तीन बॉडी कनेक्टेड होती है, इसके अंदर ज्यादा कुछ लॉजिक या फॉर्मूलाज नहीं है, कॉन्सेप्ट के जरिए जाना है कि भाई मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है. अब आपको पता है कि भाई सिंगल ऑब्जेक्ट यदि मैं रख रहा हूं, एक मिनट हो, सिंगल ऑब्जेक्ट में यदि रख रहा हूं, अब उस सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, वैसे जब सिंगल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते होंगे, तो एक तो नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, mg नीचे की डायरेक्शन में. यदि वो ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स के दो पार्ट्स हो गए, एक्स एंड वाई. तो ये हुआ, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा, ये सब कुछ पता है ना. ये एक्सेलरेशन हुआ कि अब हमारा ये जो फोर्स है वो पूरा का पूरा फोर्स, जब हम कोई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो एफ अपॉन एम जब हम लगाते हैं, तब हमें यहाँ इस टाइप के केस में जब फोर्स हम ऐसे लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें टोटल फोर्स का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, एफ कॉस थीटा. ध्यान रखना बच्चों, एक मिनट हो, मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स को. तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा लगाना पड़ेगा. गॉट इट? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्सेलरेशन फाइंड करना आपके लिए फॉर्मूला एफ अपॉन एफ. अभी तक ऐसा ही था कि फोर्स हम 90 डिग्री पे ही लगाते थे जनरली. किसी से टच होगा स्किन के ऊपर, रिमूव करो जल्दी. ओके, सो समझ में आ रहा है सभी को. तो अब हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होगा कुछ चेंज हो जाएगा, वेक्टर के हिसाब से हम सोचेंगे कि भाई हमारा जो फोर्स है उसमें कौन सा वेक्टर, कौन सा कंपोनेंट एक्चुअली रिजल्टेंट या एक्चुअल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, तो वो वैल्यू हम यहाँ डालेंगे. अब ये सिंगल ब्लॉक की बात की. अब समझ लो कि बहुत सारे ब्लॉक है, अभी हम टेम्पररी 2-3 ब्लॉक की बात करते हैं. समझ लो 1 2 3 ब्लॉक है. अब मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं इस ब्लॉक के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो फोर्स है वो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी कि समझ लो इसका मास हम m1 m2 एंड m3 ले ले. ये एक शॉर्टकट मेथड है JEE के MCQ को सोल्व करने की. यदि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तब हम यदि तीन ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बॉडी कनेक्टेड है, तो हम वो पूरा का पूरा एक एज ए सिस्टम मान के चलेंगे, और उस सिस्टम का टोटल मास हम फाइंड करेंगे तो होगा m1 m2 m3. जो फोर्स हम लगा रहे हैं सिस्टम के ऊपर वो है F. तो इस फोर्स की वजह से इस सिस्टम का, क्योंकि अब कॉमन लॉजिक ऐसा तो नहीं है ना, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक ये इन दोनों को तोड़ के आगे चला जाएगा, दो दूसरे और तीसरे से आगे निकल जाएगा. कनेक्टेड बॉडी है तो रहेंगे तो साथ में रहेंगे, सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, तो एक्सेलरेशन सेम होगा तीनों के लिए. कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. गोट इट? कंसेप्ट समझ में आया सभी को? एज ए सिस्टम के फॉर्म में हम लेके उसका टोटल मास ले लेंगे. ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली समझ सकते हो ऐसा कॉन्सेप्ट. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं समझ में आया आपको. बोलो क्लियर है? तो आगे न्यूमेरिकल में स्टार्ट करूं.
हाँ ओके हाँ सर। चलो तो एक न्यूमेरिकल ले लेते, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि जब इस टाइप के केस में, अब ऐसा भी हो सकता है ये कनेक्टेड हो लेकिन कोई स्ट्रिंग से, तो वो किससे कनेक्टेड है उससे लेना देना नहीं है, हमें बस इतना लेना देना है कि वो कनेक्टेड होने चाहिए भाई। अब यहाँ से फोर्स नहीं लगते, इस टाइप के केस में कहां से फोर्स लगेगा, इस साइड से। समझ लो इसका मास m1, इसका m2, इसका m3, तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला वही मिलेगा आपको, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बोले सर यहाँ जो टेंशन फोर्स है क्या उसका कोई रोल नहीं है रोल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस टेंशन फोर्स एक दूसरे की इफेक्ट को यदि कैंसिल कर ले, क्योंकि ये टेंशन फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉडी का इंटरनल फोर्स है। याद करो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है उसमें इंटरनल, लॉजिकली हम सोचने बैठे, एक बॉल है, उस बॉल कोई भी चीज समझ लो कि आयरन का बॉल है ये बड़ा सा गोल, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन क्या हम उस फोर्स को मानते हैं जब कोई चीज की इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स को ही मानते हैं ना। इंटरनल फोर्स तो नेट फोर्स 0 बन जाता है, इंटरनल फोर्स की कोई इफेक्ट नहीं होती, इसलिए तो वो बॉडी स्टेडी रहता था। तो यहाँ भी ये जो टेंशन फोर्स है जनरली ये इंटरनल फोर्स मानते हैं। जब हमें फाइनली पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तब हम क्या करेंगे, खाली जो सिंगल फोर्स हमने अप्लाई किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर वही लेंगे, इसके अंदर हम टेंशन फोर्स ऐड करेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? न्यूमेरिकल से और ज्यादा क्लियर होगा, डोंट वरी। चलो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 3 ब्लॉक है, मास दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 किलोग्राम, 1, 2 एंड 3 kg दिया हुआ है, राइट। कनेक्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग, ये वर्ड याद आना चाहिए, मासलेस स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। यदि ये नहीं है तो कोई दूसरा सम बन जाएगा, दूसरी मेथड से होगा बाद में। नाउ फोर्स F 12 न्यूटन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बोलो कैसे करोगे एक्सेलरेशन फाइंड करना, अभी मैंने समझाया, अभी मैंने समझाया। फॉर्मूला से। हाँ फॉर्मूला के ऊपर ही चलना है। m1 m2 m3 फोर्स कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन, मास 1 2 एंड 3, 1 + 2 + 3 12/6, तो एक्सेलरेशन मिला आपको 2। बोलो क्लियर है? बहुत सारे गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत पूछेगी ये टाइप के सम, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई सम दिया नहीं है, एसएल अरोरा में, गुजरात बोर्ड सीबीएसई वाले को भी पूछेगी, क्योंकि अभी जो फैकल्टी और खाली एनसीईआरटी नहीं पकड़ के चल रही है, बाकी सारे भी सम या कॉन्सेप्ट जेडबल नीट का कॉन्सेप्ट साथ में समझा रही है। इस टाइप के फैकल्टी यदि होगी स्कूल के अंदर तो आपको एसएल अरोरा या फिर दूसरी कोई डीसी पांडे अलग बुक्स के अंदर से इस टाइप के सम दे सकते एग्जाम में। ओके डिपेंड्स ऑन यू, आपके स्कूल के टीचर किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। खाली वो एनसीईआरटी पकड़ रहे, दूसरा कुछ भी नहीं करा रहे, डेट मीन्स आपको एनसीईआरटी से बाहर का वो पूछ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने चलाया नहीं, इसका मीनिंग उसको इंटरेस्ट नहीं है या तो आता नहीं है, दो चीज हो सकती है। ओके ध्यान रखना है। दूसरा फाइंड करना है टेंशन T2, T2 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। अब समझ लो इस बॉडी को हम भूल जाते हैं क्योंकि टेंशन फोर्स इस हिसाब से लगता है। अब इस टेंशन फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला डालना है। अब इसके अंदर मास क्या आएगा, क्योंकि मुझे टेंशन फोर्स T2 फाइंड करना है। समझ लो क्या फाइंड करना है, टेंशन फोर्स T2। T2 इज वन टाइप ऑफ द फोर्स ही है ना, टेंशन यानी कि फोर्स। इसका फोर्स कितना होगा, चलो सेकंड के ऊपर लग रहा है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यदि मैं यहां टेंशन लग रहा हूं तो इसके लिए बच्चा मास ये है, अब उसके लिए ये सिस्टम क्या हो जाएगी, मैं इरेज नहीं कर सकता, अदरवाइज इरेज करके मैं आपको बताता। अब उसके लिए कुछ सिस्टम ऐसे हो जाएगी, ये फोर्स है F2 जिसको हम टेंशन T2 बोलते हैं, इसका मास 2, इसका मास 3। जैसे ये पूरा सम था, इसमें सिस्टम 3 ब्लॉक की थी, अब मुझे ये टेंशन फाइंड करना है तो अब ये सिस्टम 2 ब्लॉक की हो जाएगी। तो 2 ब्लॉक के हिसाब से फॉर्मूला डालेंगे, 2 ब्लॉक का मास कितना है बोलो, चलो T2 के लिए 5 kg 2 and 3 एंड एक्सेलरेशन 2 लग रहा है, तो 5 2 10। बोलो क्लियर है सभी को? अब T3 कितना होगा बोलो, टेंशन फोर्स T3 यानी कि ये फोर्स T3।
अब इसको हटा दो, बचा कौन सा सिस्टम? एक ही ब्लॉक बचा, एक ब्लॉक के लिए Six. मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 3 एक्सेलरेशन 2 आएगा अब न्यूटन हाँ। से। Yes. ध्यान रखना काफी सारे स्टूडेंट्स उस टेंशन को यूनिटलेस मान लेते हैं। ओके, न्यूटन इसका यूनिट है। वन टाइप ऑफ टेंशन यानी कि फोर्स ही है, टेंशन फोर्स बोलते हैं उसको, टेंशन फोर्स। बोलो ये सब में क्लियर? Yes. कोई Sir. डाउट किसी को? ना No. तो ये ट्राई कर सकते हो खुद। चलो आंसर दो, ओरली दे सकते हो, एमसीक्यू है। T2 फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है T2। हाँ। जल्दी से फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जिसको आ रहा है और जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, सेम टू सेम सम है, खाली वैल्यू चेंज की है मैंने, ओनली वैल्यू हाँ, चेंज हाँ। की हुई है। ओके, जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ ध्यान देंगे। मुझे फाइंड करना है T3 यानी T2 सॉरी ये। अब T2 के लिए खाली एक ही ब्लॉक Two. होगा, 4. T2 यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इसका 4 है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी मुझे पता नहीं है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्स का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F अपॉन टोटल मास। F कितना न्यूटन लग रहा है? फोर्स 70 न्यूटन। 4 + 2 + सर 1 आंसर 10। हाँ एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर सेकंड इनवर्स 2 मिला, तो यहाँ लगा दो 10। 10 4 जा, जिसको आ रहा है वो यहाँ क्यों ध्यान दे रहे हो यार? आपको खुद को सोल्व करने को बोला था मैंने। कर दिया है सर। ओके, तो आंसर आया आपका 40 न्यूटन। बोलो क्लियर है? यस सर। अब मैं हाँ, किसी सर। को पूछूं, कितने स्टूडेंट्स को क्लियर है? राइज योर हैंड। ओके, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को क्लियर है, ऑलमोस्ट। ओके, 80%, 90% स्टूडेंट्स को। अभी भी उदित, वर्षिल, क्रिस क्यों हाथ नहीं खड़ा हुआ? श्रीमद, जय, ध्रुव, पंचाल, ना पता चले तो बोलो। कितने, अब एक काम करो, कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता चला? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अपना अनम्यूट करके डाउट पूछ लो मुझे इसमें। अपना हाथ नहीं खड़ा करना, राइज योर हैंड। अनम्यूट करके खुद बता सकते हो, पूछ सकते हो इसमें कुछ डाउट हो तो। ओके, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो इसमें मुझे T1 फाइंड करने को पूछा होता तो क्या सर मारा આગળનો લેક્ચર છૂટી ગયો તો એટલે। ओके, T1 फाइंड करना हो तो आगे का लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये पूरा नया कॉन्सेप्ट ही आज का। T1 फाइंड करना हो तो ओके। 16 न्यूटन। 4 to 6, 6 into 10, 60 न्यूटन। ओके, यस। एक आपको खुद करने को दे रहा हूँ, खुद यानी कि वैसे मैं करा दूंगा नहीं पता चले तो, लेकिन अब ट्राई करो क्योंकि इसकी फिगर नहीं है, मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, एरा गैरा नहीं है जो अभी आगे समझा। इसमें देखते कितने स्टूडेंट्स लॉजिक लगा सकते। ये F फोर्स है, सारे वैल्यू अननोन फॉर्म में, बस सारे वैल्यू क्या अननोन फॉर्म में। इसमें टेंशन T3, इसमें T2 और T1 लग रहा है। नाउ चलो T1 T2 T3 कोई बता सकता है? T1 T2 T3 सेम सम अननोन फॉर्म में, सेम सम वैल्यू बेस्ड नहीं है। ओके, तो अब क्या करेंगे, जिसको आ रहा है वो खुद ट्राई करो। मुझे फाइंड करना है इस सम के अंदर T2 एंड T1 की वैल्यू। आ रहा है वो खुद ट्राई करो, नहीं पा रहा है वो यहाँ ध्यान देंगे। चलो, तो पहला काम में क्या करता था, कंपेयर करो सम के साथ। पहला काम क्या करता था, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड, क्योंकि मुझे समझ लो T1 फाइंड करना है, तो T1 के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। T1 के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला डालूंगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m यानी कि 4m। बोलो क्लियर है एक्सेलरेशन? अब मुझे समझ लो T3 फाइंड करना है। T3 यानी कि मास एक ही मास है ना T3 के लिए, सिंगल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F अपॉन 4 इंटू m। m कट, तो आंसर आया F/4। चलो नेक्स्ट समझ लो, मुझे T2 फाइंड करना। T2 के लिए ये दोनों मास हो गए, ये और ये दोनों मास है, तो m प्लस m, तो मास हो जाएगा यहाँ 2m, और एक्सेलरेशन कितना है F अपॉन 4m। एक्सेलरेशन कितना है, ये मास और ये एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला डाला मैंने, m कट, 2 2 जा 4, तो आंसर बचा F अपॉन 2।
तो ये समझ में आ रहा है सभी को? हाँ T1 बोलो, बताओ चलो T1 कितना होगा, कौन बता पाएगा जो देख रहे थे वो? T1 की वैल्यू 3F/4. 3F। ओके गुड। T1 के लिए यहाँ मास कितना हो जाएगा? T1 यहाँ है तो 3 मास है, 3 ब्लॉक है तो 3 इंटू एम इंटू मास हुआ 3F। एक्सेलरेशन तो दिया ही है आपको 4F/4 m, mm कट तो 3F/4, ये T1 मिला। ओके क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? ब्लॉक वाले यस सर पक्का ना? हाँ, चलो अब हम पुली वाले ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स। अब ये लास्ट फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ओके पुली है क्या पहली चीज तो कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, खाली उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया। जैसे मेरे पास ये ब्लॉक था, अब मैं इस ब्लॉक के बीच में यहां पुली कर दूं, सिचुएशन तो वही हुई ना। या हॉरिजॉन्टल है उसमें थोड़ा वर्टिकली कर दिया, यहाँ बीच में पुली कर दिया तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। सिचुएशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, खाली उसकी फिगर और अरेंजमेंट चेंज हुआ ब्लॉक का। तो इस टाइप के सम्स होते हैं, उसको हम पुली सिस्टम्स बोलते हैं। और उसके जो सम सॉल्व करने होते हैं वो कैसे करने होते हैं, तो वो भी सेम मेथड से होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा। लाइक एग्जांपल 4 आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, पहली चीज कि जब कोई भी पुली है, जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है वही ले लेते हो आपको, चलो ओके इस एग्जांपल के थ्रू समझ तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और एग्जांपल भी हो जाएगा। कि ये न्यूमेरिकल्स में आपको टेंशन फोर्स लगेगा दोनों साइड टी, बोलो क्लियर है? यस दूसरा फोर्स Yes. लगेगा नीचे एम जी, ग्रेविटेशन 12 इंटू जी यहाँ, और इसका हो जाएगा 10 इंटू जी, बोलो क्लियर है? हाँ अब ध्यान दो यहाँ कि इस साइड पे 12 किलोग्राम है, यानी कि ये ब्लॉक हेवी है, तो क्या होगा? नीचे जाएगी, पिंक वाला नीचे आएगा, येलो वाला ऊपर जाएगा। सिचुएशन कुछ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, पूरी सिस्टम के अंदर ये दोनों ब्लॉक मूव होंगे, मोशन में आएंगे। क्या उस मोशंस के अंदर दोनों की स्पीड एंड एक्सीलरेशन सेम होगा ब्लॉक्स का? वेट ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी ना। क्यों ज्यादा होगी? दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वही चीज मैंने आगे के कॉन्सेप्ट में समझाई थी कि जब ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसका एक्सीलरेशन, उसकी स्पीड, ये सब कुछ सेम रहेगी। गॉट इट? हाँ पक्का? अब पूरी Okay, सिस्टम को हम दो हाँ, पार्ट्स सर। में डिवाइड करेंगे, ये पिंक वाला भाग और एक येलो वाला भाग। पिंक वाले भाग के लिए बात करें हम, ओके तो ऑब्जेक्ट 12 kg का है और ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो उसका दूसरा फोर्स 12 इंटू ए बी होगा कि नहीं, नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो यस कौन सा फोर्स ज्यादा है, 12G ज्यादा है कि 12A ज्यादा है? 12A. यस वेरी गुड। तो 12A, उसमें से ऑपोजिट फोर्स कौन सा बचा? सॉरी टेंशन फोर्स। इस ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक था ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये टेंशन फोर्स मैंने माइनस किया। अब जो रिजल्टन बचा वो मिलेगा आपको 12G। एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो 12G से ही नीचे आ रहा है, ध्यान रखो, सॉरी 12A से नीचे आ रहा है, लेकिन 12G जितना फोर्स उसके ऊपर ग्रेविटेशन लगेगा और वो मिलेगा आपको, सॉरी एक मिनट, सॉरी 12A नहीं ज्यादा होगा, 12G ज्यादा होगा, क्योंकि 12G की वजह से तो वो नीचे आ रहा है, समझ लो। ये है उसका वेट, और वेट की वजह से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक, उसका ये वेट ज्यादा होगा 12G। उसमें से ये टेंशन फोर्स मैंने माइनस किया तो बचा जितना फोर्स, उस फोर्स से वो नीचे आएगा। ध्यान रखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लायक है कि भाई मेरे ये लिए ये M1 है और ये M2 है, इसका वेट है, सॉरी मास है उसका 20 किलोग्राम, तो उसका 20 न्यूटन जितना फोर्स नीचे आना चाहिए। हेलो
20 न्यूटन जितना फोर्स नीचे लगना चाहिए। अब जी एक्सेलरेशन यानी कि जी एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए, जैसे फ्री फॉल कर रहा है वैसे आना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितनी एक्सेलरेशन से आता है, तो 9.8 एक्सेलरेशन से आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से तो नहीं आ सकता। क्यों बताओ? क्योंकि उसके अपोज में टेंशन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक का, यानी कि जो एक्चुअल फोर्स लगना चाहिए 12G, एक्चुअल फोर्स लगना चाहिए उसका 12G, उसमें से टेंशन फोर्स में माइनस किया। अब उसकी स्पीड इसमें से ये यानी कि ये 9.8 एक्सेलरेशन में से ये टेंशन का एक्सेलरेशन माइनस करेगा तो बचेगा उतना फोर्स लगेगा, और वो ए बचेगा, जो बचा फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, उस फोर्स के हिसाब से ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यानी कि उसका बचा जो फोर्स है वो 12 हुआ। ये मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली समझाया हुआ है, फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं, प्रैक्टिकली सोच बता के मैंने समझाया हुआ है, ध्यान देना। क्लियर है? ना समझ में आया तो ये Yes. डायग्राम से भी ये लिख सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ज्यादा समझ लो कि लॉजिक नहीं लग सकता आपसे, तो क्या करो, डायग्राम देखो इसमें दोनों नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। उसमें से देखो 12G बड़ा है, ये तो बाद में क्रिएट हुआ ना, ये तो था ही नहीं, समझ लो। जैसे आपने लगाया ये फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे घूमने लगा, लेकिन इसमें से ये टेंशन फोर्स माइनस हुआ और जो बचा यानी कि 12 है उससे ऑब्जेक्ट नीचे आया। सिमिलरली ये ब्लॉक ए की बात की, ये ब्लॉक बी के लिए चलो बताओ। अब बी ब्लॉक के लिए कौन सा फोर्स ज्यादा है, 10G ज्यादा है या टी ज्यादा है? टी, T यस T वेरी, क्योंकि टी T. ऊपर खींच रहा है। यहाँ क्या कौन सा ज्यादा था, 12G ज्यादा था, इसलिए 12G में से टी माइनस किया और बचा उसका 12A लिखा मैंने। अब यहाँ टी ज्यादा है, टी में से क्या माइनस करूंगा, ये उसका ये वेट फोर्स माइनस कर दूंगा, और जो 10G. बचा यानी कि ए एक ऑब्जेक्ट ये भी ए एक्सलेशन से घूम रहा है और ये भी ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, तो उसका वेट कितना था, सॉरी मास कितना था, 10। तो फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर बताओ? F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास है 10, एक्सलेशन ए, तो 10A। बोलो समझ में आया? अब Yes. हाँ सर। हेलो, पक्का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा पक्का. पुली वाले सम में। हाँ हाँ. अब उसको हम सोल्व कर लेते। टी गया माइनस टी, एडिशन कर किया मैंने, 12 में से 10G तो 2G इज इक्वल 12 इंटू एडिशन किया तो 22A, ए को मेन बना लो, तो 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 ली मैंने अपॉन 22, ये 22 नीचे आ जाएगा। तो उसको सोल्व किया तो अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 0.89। इतने एक्सेलरेशन से ये दोनों ब्लॉक मोशन में आ जाएंगे। बोलो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? Yes sir. का अब यहाँ यदि ऐसा ना करना हो तो एक दूसरी मेथड भी है, इसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। अब इस मेथड से दिक्कत ये होगी, आपको जब एमसीक्यू पूछते तो ये मेथड कर सकते हो, लेकिन जब आपको एग्जाम में दूसरी कंसेप्ट भी पूछे, टेंशन फोर्स बताओ, ये टेंशन फोर्स की वैल्यू बतानी हो, तो ये मेथड से डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिलेगा लेकिन टेंशन मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है आगे का जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो अपन टोटल मास। तो बोलो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, एक्चुअली फोर्स कौन सा है बोलो? ये जो ब्लॉक था उसका जो वेट है वही इस दोनों ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया, 12 इंटू जी फोर्स अपॉन टोटल मास कितना है बोलो? वो एफ का फॉर्मूला है, एफ सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2। M1 फोर्स plus लग रहा है M2. उसके ऊपर ये 12G जितना, रिजल्ट एक्चुअल फोर्स ये लग रहा है कि नहीं? हाँ 12G। मास कितना है दोनों का? मास एक का 10 और एक का 12 जी की वैल्यू कितनी है? जी की 9.8. वैल्यू मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। ट्राई करो, शॉर्टकट मेथड से आ जाएगा शायद। तो
નથી આવતો. आई जવું જોઈએ આન્સર તો ગમે તે प्रॉब्लम છે. ओके रिजल्ट ओके ओके मास में हमें क्या लेना पड़ेगा m1 माइनस m2 लेना पड़ेगा. एडिशन नहीं करना है सॉरी. m1 माइनस m2 क्यों बताए क्यों बोलो. सर केम के 10 केजी तो नीचे આવશે ને यस કેન્સલ यस થઈ यस જશે 10 केजी तो ऑलरेडी नीचे आ रहा है. यहाँ 12 केजी नीचे आ रहा है तो एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स तो क्या हुआ सॉरी 10 केजी के ये ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है ना बच्चों और हाँ ये ऊपर नीचे आ जा रहा रहा है तो तो माइनस दोनों होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसका जो मास होगा हम क्या करेंगे अब सॉल्व करो तो अब सॉल्व करो आंसर आ जाएगा. ये शॉर्टकट मेथड है जनरली जे डबल यूनिट के लिए यूज करते हैं बच्चे. m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 ये फॉर्मूला याद रखना इन केस कहीं एमसीक्यू में काम आ जाए आपको डायरेक्टली. बाकी यूज बहुत कम करना होगा आपको. ओके आ गया ना आंसर आ जाएगा पक्का आ जाएगा. इससे तो वो हम डायरेक्टली फोर्स ये लगाना भूल गए थे ना इसलिए. चलो बोलो क्लियर है. Yes sir, आ गया. ओके आ जाएगा पक्का आ जाएगा. चलो अब दूसरा हमें इसी सम के अंदर दूसरा काफी सारे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. इसमें आपको समझ लो कि पूछ सकते हैं कि स्पीड बताओ. जगह नहीं है इसलिए हम इसको इरेज कर देता हूं मैं. चलो इसमें पूछा कि भी स्पीड बताओ तो क्या करोगे बोलो. स्पीड बताओ ब्लॉक्स की. तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड यानी कि वेलोसिटी u प्लस et इनिशियल वेलोसिटी जब मोशन स्टार्ट किया तब तो 0 था. एक्सीलरेशन आपको मिल गया. अब कौन से टाइम में तो क्वेश्चन में मैंने टाइम लिखना भूल गया था. t इज इक्वल टू 3 टाइम पे कितना हेलो फ्री टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड. ओके ये क्वेश्चन में लिखना मैंने नोट्स के अंदर तो बना दिया है 3 सेकंड पूरा क्वेश्चन लिखा है. यहाँ खाली फिगर बनाई थी. तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड लगा दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. बोलो क्लियर है. सिमिलरली यदि डिस्टेंस फाइंड करना है तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अब करेंगे ना आप सारे अलग अलग मेथड्स अलग अलग फॉर्मुलेट में कंसेप्ट पूछ सकते हैं आपको. ये भी लगा दो तो ये भी आ जाएगा आपका हाफ एटी स्क्वायर. ओके एक दो दूसरे भी सम ले लेते. चलो ध्यान दो यहाँ प्लीज. एक और क्वेश्चन है अच्छा है. बॉडी मास इसके मैं फिगर बना देता हूँ अभी पूरा क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूँ. फिगर में कुछ ऐसा दिया हुआ है आप रीड कर लेना ऐसा हो तो. भाई एक ब्लॉक है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है. यहाँ एक पुली लगाई हुई है और दूसरा ब्लॉक है इसका मास m5 इसका मास m10. ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है. टेंशन लगेगा दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर जाते हुए यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर जाते हुए. फाइनली तो टेंशन रिमूव होना चाहिए लेकिन जब हम सिस्टम की बात करें अलग अलग ऑब्जेक्ट के तो टेंशन हमें कैलकुलेशन में लेना होगा. चलो अब हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर एक्सेलरेशन एंड टेंशन. यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. लगा दो फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. अब इसमें एग्जैक्टली लगेगा क्यों पता है. इसमें आपको m1 माइनस m2 नहीं करना पड़ेगा. बताओ क्यों. नेट फोर्स के लिए खाली ये 5g लगेगा. क्यों बताओ चलो. क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट था इसमें ये क्या था फ्रीली सस्पेंडेड था. फ्रीली यानी कि इसका जो वेट है 10g वो हवा में था. तो जब ऑब्जेक्ट हवा में होता तो उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है. लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ अलग है. अब ये जो ब्लॉक है ऑलरेडी स्टेडी है यानी कि इसके ऊपर कोई भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है. अब बोले कि सर क्यों. तो देखो बच्चों ऊपर जितना नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लगता है उतना mg नीचे लगता है. तो रिजल्टेंट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर तो 0 है. बोलो पता चला. रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है. अब हमें उसका मास कुछ भी कैलकुलेशन में लेना नहीं है. हमें खाली क्या लेना होगा इसका फोर्स लेना होगा. क्योंकि यहाँ हमने क्या किया था इस कॉन्सेप्ट में शॉर्टकट मेथड में मास फाइंड करने में ये दोनों का माइनस करना पड़ा. क्या क्यों. क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था ये ब्लॉक नीचे आ रहा है. तो रिजल्टेंट जो मास बचा वो 2 किलोग्राम था.
तो इसी हिसाब से माइनस करना पड़ा क्योंकि इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ जो केस है इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सो डेट्स वाई इसका हम मास कैलकुलेशन में लेंगे नहीं। ध्यान रखना ये चीज। अब लगा दो। इसलिए शॉर्टकट मेथड यूज कम करना होते हैं क्योंकि वो मेथड आपको एमसीक्यू के लिए और बहुत सारे अलग अलग टाइप के एमसीक्यू के लिए यूज होते हैं। जनरल मेथड नहीं है वो, अलग अलग सम के लिए अलग अलग एमसीक्यू शॉर्टकट मेथड हो सकती है। चलो नेट फोर्स कितना लगता है इसके ऊपर बताओ। 5 इंटू जी। टोटल मास कितना है 10 प्लस 5। जी की वैल्यू यदि 9.8 लगा दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इजी। ये शॉर्टकट मेथड से ना करना हो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। कौन से वाले मेथड से बताओ, जो अभी मैंने ऊपर समझाई थी, अलग अलग ब्लॉक के सिस्टम को लेके। सिस्टम नंबर 1 5G माइनस टी इज इक्वल्स टू 5A। इस ब्लॉक के बोलो पता चला। वो आगे के कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ये वाला, सॉरी ये वाला जनरल मेथड ब्लॉक सिस्टम। इसको फ्री बॉडी डायग्राम मेथड बोलते हैं। जो फर्स्ट की मैंने वो शॉर्टकट मेथड थी, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम नहीं लिया। ये मेथड फ्री बॉडी डायग्राम की मेथड है। इसके अंदर क्या करना होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग सिस्टम लेके उसके ऊपर लग रहे फोर्स के इक्वेशन बनाओ और कंपेयर करो। अब देखो सेकंड ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करेंगे, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है बोलो, कौन सा फोर्स ज्यादा है। 5G। अब प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको इसमें, इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होगा बताओ। चलो इसके ऊपर टेंशन फोर्स तो लग रहा है, चलो टी, जो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे जा रहा है। सिमिलरली उतना ही एक्सेलरेशन लग रहा है, बोलो क्लियर है। अब हेलो, क्योंकि इसके ऊपर ऑपोजिट में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, सिंगल डायरेक्शन में लग रहा है। ये टेंशन फोर्स यानी कि क्या है, टेंशन फोर्स यानी कि 10 इंटू ए। ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मास 10 है, एडिशन कर दो उसको टी टी, तो 5G इज इक्वल टू 15A। तो ए मिल जाएगा 5G अपॉन 15। ओके, तो ये दूसरी मेथड हुई आपकी। तो इसमें भी एक्सेलरेशन सेम मिलेगा। देखो जी यानी कि 9.8, ऊपर वाला कंपेयर करो। चलो हुई एक ही चीज, 3.2 ओके, आंसर है। आंसर आ जाएगा आपका 3.27। अभी ये मेथड हाँ। बाद में मैं इरेज कर देता हूं, जस्ट सिखाने के लिए बताई थी। चलो अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्या फाइंड करना है बताओ। टेंशन फोर्स टी क्या फाइंड करना है दूसरा। What when body stop? ओके, व्हाट विल बी द टेंशन, यानी कि टेंशन फाइंड करना है। तो टेंशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 5G में से ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए है और मास है 5G की वैल्यू 9.8 माइनस टी 5E की वैल्यू अभी मिली आपको 3.27 मिल जाएगा। टी बोलो, आंसर आ रहा है आपका 32.7 समथिंग कुछ आ रहा है। यस, डाउट किसी को? पक्का ना, इजी है। No. ओके, आप कंफ्यूज मत होना। मैं एक ही मेथड से जाना है आपको। नेट फोर्स नीचे नेट मास। नेट फोर्स इसके ऊपर यही लगेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस सिचुएशन में आपको ये मेथड यूज करनी है।